अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नईम अहमद, आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। जी नहीं भाई। नूर भाई, हमने दज्जाल के बारे में काफी दर्शकों को बताया। जी जी हाँ, लास्ट हमारी जो वीडियो आई थी दज्जाल पर ही थी। दज्जाल पे थी, जी है ना। जी। हर कई वीडियो है। जी जी जी। और भाई इमाम मेहंदी भी तो हमारे हैं, उसमें बिल्कुल, वो भी जिक्र है, इमाम मेहंदी का जिक्र है। जी हाँ। तो वो भी हमारे दर्शकों को बताया। जी जी, क्योंकि लोगों को कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता जी है। जी। ज्यादातर पता ही नहीं है किसी को, पता ही नहीं है, बाकी में पता नहीं है। तो आज हम फिर तो उस पर बात करते हैं और इमाम मेहंदी के बारे में बात वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर रिएक्शन करेंगे, क्या है वो आगे बात करेंगे। तो शुरू करें फिर। हाँ, शुरू करें। जंग का मतलब यह नहीं होता कि जुल्म किया जाए। जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी बेटी पर हाथ डाल दिया जाए। जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी के घर को जला दिया जाए। जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पहरेदारों ने कहा, या रसूलल्लाह, दुश्मन के कुछ लोग हमारे तालाब में से पानी पी रहे हैं, और क्या उनको पकड़ लिया जाए, मार दिया जाए? नबी अलैहि सलाम ने रोक दिया, फरमाया कोई बात नहीं, चाहे दुश्मन है, क्योंकि प्यासा है, हमारे इलाके में पानी पीने आ गया तो हम उसको मारेंगे नहीं। ये रिवायतें तय की हैं हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये यहूदियों और ईसाइयों ने ये बात कही कि जो जंग है ये धोखा है और जंग में सब जायज है। उन्होंने कहा कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये इस्लाम ने कहा कायनात में आने के बाद कि जंग में और इश्क में सब कुछ जायज नहीं है। इश्क में बगैर निकाह के बलात्कार होगा, जिना होगा, और जंग में अगर किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो वो आतंकवाद कहलवाएगा, जंग नहीं कहा जा सकता उसको। ये इस्लाम ने कवानीन तय किए। एक आइडियल, मैदान जंग में भी प्यारे पैगंबर ने आइडियल पेश कर दिया कि हम अपने असूलों के लिए आए हैं। हुक्म भी दिया साहबा कराम को, एक बार नहीं मुतअद्दिद मर्तबा। जब भी कोई इस्लामी लश्कर गया, फरमाया खेतियों का ध्यान रखना, यह ना हो कि तुम गुस्से में आके किसी के खेतों को आग लगा दो। फरमाया लोगों की बेटियों का, बहनों का, उनकी माओं का, उनके बच्चों का, उनके बूढ़ों का, फरमाया गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का ख्याल रखना, क्योंकि जंग का मतलब यह नहीं होता कि आप दूसरे के ऊपर जुल्म करें। जंग सिर्फ हक और इंसाफ के लिए लड़ी जाती है, और जब फतेह हो जाती है तो फतेह करने वाला इंसान दूसरे पर रहम करता है, जुल्म नहीं करता है। जंग बदल की रात का एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुफस्सिरीन ने लिखा है। फतेह तो उस जंग में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। एक खूबसूरत वाकया जहन में आ गया, वो सुनाऊं आपको, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब जंग होनी थी ना, तो पुराने दौर में तो वर्दियां नहीं होती थी कि ये देश फलां देश की है, फलां देश की फौज है। अक्सर लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। तो अबू जहल ने महफिल सजाई, नाचने वालियां बुलाई, शराब के ढोल खुलवा दिए गए। उस दौरान में उसने मुखबर बुलाए, दो अपने जासूसों को कहा कि सुबह हमने जंग लड़नी है ये मदीने वालों से, जाके देख के तो आओ उनकी तैयारी कैसी, कैसा दुश्मन के पास साजो सामान है, कैसे घोड़े हैं इनके पास, कैसी तलवारें हैं इनके पास, कैसे नेज़े हैं, कितने लोग हैं ये, ताकि सुबह को उसी के मुताबिक हम इनके ऊपर हमला आवर होंगे। अब वो गए जासूस दो, वो मुसलमानों जैसा भेष बना के चले गए। मदीना मुनव्वरा की जो फौज प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा ने जहां पड़ाव डाला हुआ था, वो चले गए वहां। अब एक नुक्कड़ से शुरू हुए देखने के लिए कि भी इनके पास क्या है। एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक 20 लोगों को मिले भी, बातें भी हुई, सब कुछ देख लिया। देखने के बाद वापस अबू जहल के पास पहुंचे, तो अबू जहल को उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अबू जहल को कहा कि हम तो देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की फौज को, 313 लोग हैं, अक्सर के पास खाने के लिए कुछ नहीं, 313 निहत्ते हैं,
15, 16, 17 तलवारें हैं बस। 40-50 बुड्ढे हैं साथ में, बच्चों की भी तादाद है 10-15 की। हम देख आए उनको, उनके पास तो घोड़े भी मुकम्मल नहीं, गिनती के घोड़े हैं, गिनती के 2-4 ऊंट हैं। अबू जहल जब रिपोर्ट सुन रहा था ना, रिपोर्ट सुनते सुनते उसको जोश आ गया। उसके जो बाकी बड़े बड़े चौधरी वहां बैठे हुए थे, वो मुखबर दरमियान में खड़े हुए जासूस रिपोर्ट बयान कर रहे कि यार मुसलमान तो कमजोर हैं, भूखे हैं, इनके पास तलवारें नहीं, घोड़े नहीं, साजो सामान नहीं, इनके पास तीरंदाज नहीं, इनकी तादाद 313 है, इनमें बूढ़े भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं। अबू जहल को इतना जोश आया, उठ के खड़ा हो गया और अपने जानने वालों को, अपने जर्नैलों को कहने लगा, और तैयारी कर लो, सुबह जंग नहीं होगी, बस इनको पकड़ना है, इनके हाथ पैर बांधने हैं और इनको ऊंटों पर लादना है और मक्के ले जाके फिर मंडी में इनका कत्ल करेंगे। इसलिए जब इनके पास है ही कुछ नहीं, ये मेरी ताकतवर फौज का मुकाबला कर ही नहीं सकते, तैयारी कर लो, रस्सियां तैयार करो, हम सुबह को इनको बांधेंगे। जब अबू जहल ने गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ ये बात कही, तो फिर जासूस दोबारा बोला, कहने लगा, एक सरदार मक्का, तू हमारी बात पूरी तो सुन ले, हमारी पूरी बात अभी तूने सुनी नहीं, अपना फैसला दिया। अबू जहल कहने लगा, अच्छा क्या कुछ और भी कमियां बाकी हैं? फिर उस जासूस ने एक बात कही, कहने लगा, हाँ तुमने हमारी पूरी रिपोर्ट सुनी तो नहीं, वो 313 हैं, वो भूखे हैं, तलवारें नहीं हैं, नेज़े नहीं हैं, तीरंदाज नहीं हैं, घोड़े कम हैं, उनके पास ऊंट कम हैं, उनके पास साजो सामान कम है, उनके साथ बूढ़े हैं, उनके साथ बच्चे हैं। लेकिन अबू जहल, हम इनमें से जिस जिसको मिले हैं, जिस जिसको मिले हैं, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, नौजवानों से मिले, सबने एक ही बात कही है, या तो मर जाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए या फतेह हासिल करेंगे। अबू जहल, हमारा तजर्बा ये कहता है कि जो लोग मरने के लिए अपने रब रसूल के लिए आए हो, दुनिया की कोई ताकत उन पर फतेह हासिल नहीं कर सकती। क्या हमारा तजर्बा है कि जो लोग अपने रब और रसूल के लिए कुर्बानी देने आए हो, और फिर बदर में दिखाया, और बदर में यह तय हो गई बात कि साजो सामान से फतेह नहीं होगी, फतेह उसकी होगी जिसके साथ अल्लाह की जात है। आपको पता है, प्यारे पैगंबर ने बदर की रात में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मैं 313 को लेके आज तेरे मैदान में उतर आया हूं और दुश्मन ज्यादा है, साजो सामान ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, या अल्लाह तू भी जान ले कि अगर आज हम 313 खत्म हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा कि मेरे महबूब गम ना कीजिए, मदद आ रही है, मदद आ रही है। वो फरिश्ते जो नाजो न्याज में ही बने, वो फरिश्ते जो सिर्फ जन्नत की हवाएं ही खाते हैं, वो फरिश्ते जिनके जिस्म रूहों की तरह हैं, वो फरिश्ते जिन्होंने कभी गर्म भट्टी को करीब से नहीं देखा, वो फरिश्ते जिनका सरदार जिब्रील अमीन को बनाया गया, अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया कि चलो अब मेरे महबूब के साथ अब तुम भी मैदान जंग में उतरोगे, क्योंकि मैंने अपने महबूब से वादा कर रखा है कि आपको शिकस्त नहीं होने दी जाएगी। अब सुनो मुसलमानों, फरिश्तों को भी एक साइड पे कर दो, फरिश्तों को भी करो एक साइड पे। जब प्यारे पैगंबर ने दुआ मांगी ना, अल्लाह की तरफ से मदद आने लगी, जिब्रील अमीन को खुद भेजा। पहले 1000 फरिश्ते, फिर 2000 फरिश्ते, 5000, नहीं माने प्यारे पैगंबर। फरमाया मेरे रब, फरमाया मेरे महबूब, तूने तो वादा किया था कि मैं तेरे साथ खुद आऊंगा, फरिश्तों की जरूरत नहीं है। फरमाया आपने तो वादा किया था कि मैं खुद आऊंगा तुम्हारे साथ। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को कह भी दिया कि अच्छा मेरे महबूब आप निकले, मैं आपके साथ हूं, और याद रखो दुनिया के इंसानों, जिसके साथ उसका रब आ जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती है। बहुत सारे मुसलमान
اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی, کچھ کر دی نہیں پئی, حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے. مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں, جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا, جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا. تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے, آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں. تو آپ بھی اور ہم بھی توبہ کریں اور نیک راستے پہ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے. جی تو ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تو نہیں بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ کمنٹس کریں, کمنٹس تو آپ ان کی بات کو نہ ٹالیں اور ان کی بات کا مان رکھیں کہ کمنٹس کریں. تو ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے الوداع.